एक घना हरा भरा जंगल था। हवा जब पेड़ों के बीच से गुजरती तो ऐसा लगता जैसे वह पत्तों से बातें कर रही हो। पक्षी मीठे गीत गाते थे और नदी के पानी में चांदनी झिलमिल करती थी। उसी जंगल में एक कहानी जन्म लेने वाली थी, एक ऐसी कहानी जो इंसान और प्रकृति के बीच के उस एहसास को दिखाने वाली थी जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। शहर से बहुत दूर पहाड़ों के नीचे एक छोटा सा गांव था, संगमपुर। उस गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अरसलान। वह बाकी लड़कों से बहुत अलग था। उसे न तो खेलना पसंद था, न बाजार की भीड़। उसे किताबें, पेड़ पौधे और अकेलापन पसंद था। अरसलान का पिता लकड़हारा था। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पिता अक्सर कहा करते, बेटा, जंगल सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं होता, उसमें रहस्य है, कहानियां हैं जिन्हें हर कोई समझ नहीं पाता। शायद इसी वजह से अरसलान अक्सर जंगल की तरफ निकल जाता ताकि वो उन रहस्यों को महसूस कर सके। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था, अरसलान जंगल के उस हिस्से में चला गया जहां गांव वाले जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां रोशनी का पेड़ है, एक ऐसा पेड़ जो रात में भी चमकता है, पर कोई उसके पास नहीं जाता था। उस दिन जंगल बहुत शांत था। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस चारों ओर एक अजीब सी खुशबू फैली थी, जैसे किसी ने धूप या इत्र जलाया हो। अरसलान आगे बढ़ा और पेड़ों के झुरमुट के पार जब एक खुला मैदान आया तो उसकी सांसें रुक गईं। वहां तालाब के किनारे एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे, लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में ऐसा चमक था जैसे आसमान के तारे झुककर उनमें उतर आए हों। अरसलान वहीं रुक गया। वो नज़ारा किसी सपने जैसा था। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी मुस्कान ने पूरे जंगल को जैसे रोशनी से भर दिया। अरसलान के मुंह से बस इतना निकला, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं वो हूँ जिसे लोग जंगल की हूर कहते हैं। अरसलान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इतना सुंदर चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। हूर बोली, यह जंगल मेरा घर है। तुम पहले इंसान हो जो यहाँ तक आया है। अरसलान मुस्कुराया, मैं जंगल की कहानियाँ ढूंढने आया था, पर लगता है खुद कहानी बन गया हूँ। लड़की हंस पड़ी। उसकी हंसी नदी की लहरों जैसी मधुर थी। रात गहरी हो चुकी थी। अरसलान ने पूछा, क्या मैं दोबारा तुमसे मिल सकता हूँ? हूर ने कहा, अगर तुम्हारे दिल में डर नहीं है तो जंगल खुद तुम्हें बुला लेगा। यह कहकर उसने तालाब के पानी को छुआ और एक पल में धुंध बनकर गायब हो गई। अरसलान देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और बेचैनी थी। उसे पता था अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगले दिन वह फिर जंगल गया, लेकिन आज जंगल का रंग कुछ बदला बदला लग रहा था। हवा में नमी थी, पेड़ों पर ओस की बूंदें और कहीं दूर से किसी बांसुरी की आवाज आ रही थी। अरसलान उस आवाज की तरफ चला गया। एक पुराने पेड़ के नीचे वहीं हूर बैठी थी, हाथ में बांसुरी और चेहरे पर शांति। तुम वापस आ गए, उसने कहा। शायद मैं कभी गया ही नहीं। अरसलान मुस्कुराया। हूर बोली, अगर इंसान के दिल में सच्चाई हो तो वो जंगल का हिस्सा बन जाता है। लेकिन याद रखना, जंगल के नियम अलग होते हैं। यहाँ प्यार इनाम भी है और इम्तिहान भी। अरसलान ने पूछा, प्यार इम्तिहान क्यों बनता है? हूर ने धीरे से कहा, क्योंकि यह दो दुनियाओं की कहानी है। तुम इंसान हो, मैं हूर। हमारे बीच फासला जमीन और आसमान जितना है। अरसलान बोला, अगर दिल एक हो जाए तो दूरी मिट जाती है। हूर उसकी बात पर मुस्कुरा दी, पर उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो किसी सच्चाई को जानती हो जो अरसलान नहीं जानता था। कुछ दिनों तक अरसलान रोज जंगल आने लगा। दोनों नदियों के किनारे बैठते, बातें करते, कभी हंसते, कभी बस एक दूसरे को देखते रहते। अब अरसलान के दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, काश मैं हूर को अपनी दुनिया में ले जा सकूं। लेकिन एक रात जब चांद पूरा था, हूर की आंखों में उदासी थी। उसने कहा, अरसलान, कल चांद डूबने से पहले मुझे जाना होगा। मेरा समय पूरा हो गया है। अरसलान की सांस रुक गई। नहीं, तुम नहीं जा सकती। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, हूर ने धीमी आवाज में कहा।
प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी जुदाई में भी पूरा हो जाता है। फिर उसने अरसलान का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुमने मुझे दिल से याद रखा तो मैं हमेशा तुम्हारे अंदर रहूंगी। चांदनी उनके चारों तरफ फैल गई। हूर के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में आंसू चमक रहे थे। एक पल में वो फिर धुंध बनकर गायब हो गई। अरसलान ने पुकारा, हूर, मत जाओ, लेकिन जवाब में सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी। वो जंगल में अकेला रह गया। अब हर चीज में उसे वही दिखाई देती थी, फूलों की खुशबू में, नदी के पानी में, हवा की ठंडक में और चांद की किरणों में। उस दिन के बाद अरसलान बदल गया। वो लोगों से कम, पेड़ों और हवाओं से ज्यादा बात करने लगा। गांव वाले कहते, वो दीवाना हो गया है, लेकिन सच तो यह था, अरसलान अब इंसान नहीं रहा था। वो हूर की याद में खुद जंगल का हिस्सा बन चुका था। रात गहराती जा रही थी। जंगल पूरी तरह शांत था, लेकिन अरसलान के दिल में तूफान मचा हुआ था। वह बार बार उसी तालाब के किनारे जाता जहां पहली बार उसने हूर को देखा था। वह पानी में झांकता और कोशिश करता कि लहरों के बीच उस चेहरे को देख सके, पर हर बार सिर्फ पानी की हल्की सी लहर उसे जवाब देती, जैसे पानी उससे कह रहा हो, वो जा चुकी है, लेकिन उसकी खुशबू अब भी यहीं है। कई दिन तक अरसलान जंगल में भटकता रहा, न खाने का होश, न नींद का एहसास। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में पागलपन उतर आया। गांव वाले कहने लगे, जंगल की परी ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। लेकिन अरसलान जानता था, ये पागलपन नहीं, सच्चा प्यार है। एक ठंडी रात, जब हवा में सन्नाटा था, अरसलान को एक सपना आया। उसने देखा, हूर उसके सामने खड़ी है, सफेद कपड़ों में, चारों तरफ चांदनी फैली हुई। वो बोली, अरसलान, तुमने मुझे याद रखा, इसलिए मैं वापस आई हूँ, लेकिन अब हमें वो रहस्य जानना होगा जो हमारे बीच है। अरसलान नींद से जाग गया, पसीने में भीगा हुआ। दिल में बस एक बात थी, मैं तुम्हें ढूंढूंगा, हूर, चाहे इसके लिए मुझे खुद को मिटाना ही क्यों न पड़े। अगले दिन वह जंगल के उस हिस्से में गया जहां कोई इंसान कभी नहीं गया था। वहां के पेड़ों पर अजीब से निशान थे, हवा में हल्की सी रोशनी तैर रही थी। वहां एक बहुत पुराना पेड़ था, उसकी जड़ों के नीचे एक पत्थर रखा था जिस पर एक नाम खुदा था, नूरीना। उसी पल अरसलान को समझ आया, नूरीना ही हूर का असली नाम है। अचानक उस पत्थर से हल्की सी रोशनी निकली और उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ खड़ी हुई। उसका चेहरा रहस्यमयी था, जैसे जंगल की आत्मा हो। वो बोली, कौन हो तुम? इंसान? मैं अरसलान हूँ, मैं नूरीना को ढूंढ रहा हूँ। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और बोली, नूरीना जंगल की रक्षक थी। उसे 100 साल के लिए धरती पर भेजा गया था ताकि वो प्रकृति की रक्षा करे, लेकिन उसने इंसान से प्यार कर लिया और यही उसका अपराध बन गया। अरसलान का दिल कांप गया। प्यार अपराध कैसे हो सकता है? बूढ़ी औरत बोली, जब कोई हूर इंसान से प्यार करती है तो उसकी आत्मा न कहीं धरती पर रह सकती है और न आकाश में लौट सकती है। वो जादू में कैद हो जाती है, नूर के पेड़ के अंदर। अरसलान चीख पड़ा, तो वो वही है, मैं उसे बचाऊंगा। वो दौड़ पड़ा उस सबसे ऊंचे पेड़ तक जिसे लोग नूर का पेड़ कहते थे। उस पेड़ के तने से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे किसी का दिल धड़क रहा हो। अरसलान ने पुकारा, नूरीना, क्या तुम यहीं हो? हवा में एक आवाज गूंजी, अरसलान, पास मत आओ, यह जादू तुम्हें जला देगा। अरसलान ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। उसने हाथ बढ़ाया, पेड़ की रोशनी ने उसका हाथ जला दिया, पर उसने हाथ पीछे नहीं खींचा। अगर ये आग मुझे तुम तक पहुंचा सकती है तो मैं जलने को तैयार हूं। पेड़ हिलने लगा, रोशनी तेज हुई और पूरा जंगल चमक उठा। पेड़ के अंदर से नूरीना की आत्मा बाहर आई। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा रोशन थी। अरसलान, तुमने जादू तोड़ दिया, तुम्हारा प्यार सच्चा था। अरसलान ने कहा, अब चलो मेरे साथ। नूरीना ने सिर हिलाया, अभी नहीं, मुझे तुम्हें अपनी सच्चाई बतानी है। मैं सिर्फ हूर नहीं थी, मैं इस जंगल की रखवाली करने वाली आत्मा थी।
मुझे इंसानों से नफरत थी, लेकिन तुम्हारे प्यार ने वो नफरत मिटा दी। वो बोली, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अपनी दुनिया में ले जा सकती हूँ, लेकिन वहाँ समय रुक जाता है। जो वहाँ जाता है कभी लौट नहीं सकता। अरसलान मुस्कुराया। प्यार में लौटने की कोई राह नहीं होती। उसने नूरीना का हाथ पकड़ लिया। एक तेज रोशनी फैली। जंगल के पंछी गाने लगे, नदियाँ नाचने लगीं। जब रोशनी धीमी हुई, दोनों एक नई जगह पर थे, एक जादुई घाटी में, जहाँ फूल रोशनी देते थे, हवा में खुशबू थी और पेड़ों से संगीत निकलता था। नूरीना बोली, यह मेरी दुनिया है, नूर की घाटी। अब तुम यहाँ रह सकते हो, पर याद रखना, अगर तुमने अपने अतीत को याद किया तो यह जगह तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। अरसलान ने मुस्कुराकर कहा, मेरा अतीत अब बस तुम हो। कुछ दिन सब शांत और सुंदर था। दोनों खुश थे, लेकिन एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। नूरीना घबरा गई। अरसलान, कुछ ठीक नहीं, प्रकृति के देवता नाराज हैं। उन्होंने कहा था कि कोई इंसान इस घाटी में नहीं आ सकता। अचानक धरती हिलने लगी, पेड़ों की रोशनी बुझ गई, आसमान से बिजली गिरी और एक आवाज आई, नूरीना, तुमने नियम तोड़ा है। इंसान को लाकर तुमने इस घाटी को अशुद्ध कर दिया। अब तुम्हें सजा मिलेगी। नूरीना अरसलान के आगे खड़ी हो गई। नहीं, गलती मेरी है, इसे छोड़ दो। आवाज आई, या तो तुम इसे छोड़ दो या दोनों का अंत होगा। अरसलान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर अंत है तो साथ ही सही। नूरीना की आंखों से आंसू गिरने लगे और जहां वो आंसू गिरे वहां फूल खिल गए। वो बोली, अरसलान, प्यार हमेशा बलिदान मांगता है। उसने हाथ आसमान की ओर उठाए। हे प्रकृति के देवता, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो अरसलान को बचा लो। मेरी आत्मा को इस जंगल में बंद कर दो। एक तेज चमक हुई और नूरीना गायब हो गई। अरसलान जमीन पर गिर पड़ा। जब आंखें खुलीं, वो फिर अपने गांव के पास था। जंगल अब सूना था, नदी सूख चुकी थी, लेकिन पेड़ों के पत्तों में अब भी हल्की सी चमक थी। अरसलान ने आसमान की ओर देखा। नूरीना, तुमने खुद को बलिदान कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हवा में एक हल्की सी आवाज आई, मैं तुम्हारे दिल में हूँ अरसलान। जहाँ प्यार जिंदा है वहाँ मौत की कोई जगह नहीं। सुबह का समय था, लेकिन अरसलान के दिल में अंधेरा छाया हुआ था। नूरीना के जाने के बाद उसकी दुनिया जैसे रुक सी गई थी। वह हर दिन जंगल के किनारे बैठा रहता, कभी पत्थरों से बातें करता, कभी हवा से, कभी पेड़ों की छाया में अपनी यादें गिनता। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। गांव वाले अब उसे दीवाना आशिक कैस कहने लगे, जो एक परी के इंतजार में अपनी जिंदगी गंवा रहा था। पर अरसलान के लिए यह दीवानगी नहीं थी, यह इबादत थी। हर सुबह वह उसी पेड़ के नीचे जाता जहां पहली बार नूरीना से मिला था और धीरे से कहता, मुझे पता है तुम यहीं हो नूरीना। यह हवा तुम्हारी सांसों की खुशबू लाई है, यह रोशनी तुम्हारी आंखों की चमक है। तुम गई नहीं, बस रूप बदल लिया है। एक रात जब चांद पूरा था, जंगल में वही पुरानी रोशनी फैलने लगी। अरसलान ने देखा, तालाब के पानी में हल्की सी चमक उठी और धीरे धीरे उसमें एक चेहरा साफ होने लगा। वह नूरीना थी, पर अब इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा रोशनी से बना था और शरीर धुएं जैसा पारदर्शी। अरसलान, उसकी आवाज़ हवा में घुली हुई थी। मैंने कहा था ना, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। मैं वापस आई हूँ, अब शरीर के नहीं, आत्मा के रूप में। अरसलान की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हारी याद में सब कुछ छोड़ दिया नूरीना, मैं बस तुम्हारे इंतजार में जिया। नूरीना मुस्कुराई, तुम्हारा प्यार मेरी मुक्ति बन गया। अरसलान, प्रकृति के देवता ने मुझे माफ कर दिया है, क्योंकि तुमने स्वार्थ के बजाय कुर्बानी चुनी। अब मेरी आत्मा आजाद है। अरसलान ने हाथ बढ़ाया, मगर जानता था वह उसे छू नहीं सकता। क्या यह आखिरी बार है तुम्हें देखने की? नहीं अरसलान, जब भी तुम इस जंगल में आओगे, जब भी किसी पेड़ को प्यार से छुओगे या नदी के बहाव में खुद को बहा दोगे, मैं वहीं रहूंगी। प्यार शरीर से नहीं,
एहसास से जुड़ा होता है। यह कहकर नूरीना की रोशनी फैलने लगी। पूरा जंगल चमक उठा, पेड़ों पर नई कलियां खिलीं, सूखी नदी में पानी लौट आया और हवा में नई जिंदगी घुल गई। अरसलान ने अपने दिल पर हाथ रखा। नूरीना, तुम तो जंगल की परी थीं, लेकिन तुमने इंसान के दिल को भी जिंदा कर दिया। नूरीना की आवाज़ अब धीमी पड़ रही थी। प्यार तब पूरा होता है जब वो किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए सांस बन जाए। अब तुम इस जंगल के रखवाले हो, जैसे मैं थी। प्रकृति की हिफाजत ही तुम्हारा सच्चा इश्क है। इतना कहकर उसकी रोशनी आसमान में मिल गई, एक चमकता हुआ तारा बनकर। अगली सुबह जब गांव वाले जंगल में आए तो वो हैरान रह गए। जहां पहले वीरानी थी, वहां अब हरियाली थी। नदी फिर से बह रही थी, पक्षी लौट आए थे और पत्तों पर हल्की सी चमक थी, जैसे उनमें कोई आत्मा सांस ले रही हो। वहां नदी के किनारे अरसलान बैठा था, चेहरे पर सुकून, आंखों में शांति और दिल में वो संतोष जो सच्चे प्यार से मिलता है। एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, बाबा, क्या यहाँ सच में कोई परी रहती थी? अरसलान मुस्कुराया, हाँ बेटा, रहती थी, पर वो सिर्फ उन्हें दिखती है जो दिल से मोहब्बत करते हैं। बच्चा हंसता हुआ चला गया। अरसलान ने आसमान की ओर देखा। चांदनी के पास एक तारा चमक रहा था, जो सबसे ज्यादा रोशन था। वो तुम ही हो, नूरीना, उसने धीरे से कहा। अब ये जंगल तुम्हारी सांसों से जिंदा है और मैं तुम्हारी याद से। दिन बीतते गए, लेकिन अरसलान कभी बूढ़ा नहीं हुआ। लोग कहते हैं वो अब जंगल का हिस्सा बन गया है। कुछ कहते हैं चांदनी रातों में अब भी नदी के किनारे एक हल्की सी रोशनी उतरती है और अरसलान उससे बातें करता है। शायद वो बातें नहीं, प्यार की दुआ होती है, जो इंसान और प्रकृति के बीच एक अमर रिश्ता बन गई है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो मरती नहीं, वो आत्मा बनकर हवा में, खुशबू बनकर फूलों में और रोशनी बनकर दिलों में हमेशा जिंदा रहती है। जंगल की हूर, एक ऐसी कहानी जहां प्यार प्रकृति से मिलकर हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अरसलान और नूरीना अब दो जिस्म नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हर हवा के झोंके, हर फूल की महक और हर चांदनी रात की खामोशी में जिंदा हैं।